ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। और अपने इस क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू टुडे एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 8, राइट? सो टिल क्वेश्चन नंबर 7 आई हैव एक्सप्लेन इन माय अर्लियर क्लासेस। सो इफ़ यू वांट टू चेक दैट क्वेश्चन तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। एंड इन दिस क्लास आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11. Okay, so let's start with question number 8. So question number 8 is x equal this and y equal this. We have to find out what dy upon dx, right? So for dy upon dx, we have to first calculate dx upon dt and dy upon dt. So first let's calculate dx upon dt, right? So x is given this. So d upon dt, a is constant, so we can take it outside. Cos t plus d upon dt of log 10 t by 2, right? Now a, d upon dt of cos t. What is the differentiation of cos? Minus sin t, right? So we can write here minus sin t, and then when you will do again the differentiation of t, so dt upon dt is what? 1, right? Now plus d upon dt of log differentiation of log is what? 1 upon x, right? तो 1 upon 10 t by 2. जब आप 10 t by 2 मीन्स ये 10 का जब आप अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्योंकि आपने x ये जो टर्म है इसका आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो व्हाट विल बी द डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 इज sec स्क्वायर x, राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में sec स्क्वायर t by 2. अब आपके पास में यहाँ पे t बाई 2 है, t बाई 2 का जब आप करोगे तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 अपॉन 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो आपके पास में कंप्लीट जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो ये आएगा. क्लियर? नाउ दिस माइनस साइन टी, राइट, प्लस यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन इसको साइन 10t को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2. तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस टी बाई 2. ठीक है, ये आपके पास में आ गया, तो आप ऐसे लिख दीजिए. ठीक है, अगेन सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, राइट? और ये जो 2 है ये यहाँ पे आपके पास में डिनोमिनेटर में आ जाएगा. क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन टी, राइट, प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2, ये बचेगा आपके पास में, राइट? अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन 2 थीटा के. 2 देखो हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, बाय साइन 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के. मतलब यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, राइट? यहाँ पे देखो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2. अब यहाँ पे अगर टी बाई 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टी लिखना है. तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आपके पास में बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन टी लिख सकते हो. क्लियर? अब आप इसको एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी हो जाएगा. और ये आपके पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, कॉस. तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये लिख सकते हो. ठीक है, ये हमारे पास में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया इसका. अब हम इसको यहीं तक सॉल्व करते हैं. अब हम डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करते हैं. तो डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास में ये है वाई की वैल्यू, तो डी अपॉन डी टी ऑफ ए साइन टी क्या हो जाएगा इसका, हमारे पास में ए कॉस टी हो जाएगा. क्लियर? तो ये सिंपल था. अब हम इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है. तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स. तो ये डी ए कॉस टी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी. ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा. आपके पास में स्टूडेंट्स क्या बचेगा, साइन टी अपॉन कॉस टी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, टेन टी लिख सकते हो, राइट? तो बेसिकली आपके पास में ये जो कंप्लीट है इसका डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 10t. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इसमें हमें गिवन है एक्स इक्वल ए सेक थीटा एंड वाई इक्वल बी टेन थीटा.
तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास में ये डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए सेक थीटा ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आएगी, देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, ये हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन होता है, राइट। ऐसे ही हम ये जो है इसका डी बाई अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, तो डी अपॉन डी थीटा ऑफ बी टेन थीटा, ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल होगा किसके, बी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल होता है डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी थीटा हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, वन अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा, राइट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बी अपॉन ए हमारे पास में यहाँ हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं लिख देती हूँ, सेक थीटा बचेगा और नीचे हमारे पास में टेन थीटा बचेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, बी अपॉन ए वन अपॉन कॉस थीटा और टेन को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप बी अपॉन ए कॉसेक थीटा लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास में डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत सिंपल है। देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा आपको फाइंड करना है पहले। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, राइट। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं, राइट। कॉस थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी थीटा, ये आपको डी थीटा साइन थीटा, ये हम दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो कॉस थीटा का हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसका जब आप करोगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक थीटा और एक साइन थीटा, तो इसको आपको u इंटू वी से करना पड़ेगा। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो डी थीटा अपॉन डी थीटा वन हो जाएगा और साइन थीटा एज इट इज आएगा, प्लस थीटा सेकेंड में एज इट इज आएगा, और साइन थीटा का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास में ए थीटा कॉस थीटा ये बच गया, क्लियर। अब हम करते हैं उसका डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल सेम यही होगा, आपके पास में ए बाहर आ जाएगा और डी अपॉन डी थीटा आपको साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका जब आप करोगे डिफ्रेंशिएशन, तो ए साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा माइनस सेम इसको हम u इंटू वी से करेंगे, तो पहले थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वन हो जाएगा और कॉस थीटा एज इट इज आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे इसलिए माइनस आएगा, ठीक है, माइनस साइन था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा थीटा एज इट इज, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए थीटा साइन थीटा आ जाएगी वैल्यू, राइट। हमें क्या चाहिए, डी बाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ए थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास में ये है, तो ये वन अपॉन ए थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल और आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा, क्लियर। तो इसका आंसर भी हमारे पास में क्या है, टेन थीटा है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये कुछ प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हमारे पास में इक्वल है वाई अपॉन एक्स के, राइट। तो मेथड सी में हम इसमें पहले डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी जब आप फाइंड करोगे इसका, तो डी एक्स अपॉन डी टी और हमारे पास में फंक्शन क्या है, रूट ए साइन इनवर्स टी, राइट।
अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भी फंक्शन है इसका पावर क्या है, हाफ। तो पहले हम x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आपको कोई फंक्शन गिवन हो और उसको पावर की फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहले आपको x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे जब आप x रेज टू पावर हाफ, मतलब x रेज टू पावर हाफ अगर हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 √x होता है। और ये क्यों होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब आप 1/2 n आगे आ जाएगा x की पावर 1/2 -1 हमारे पास में फॉर्मूला होता है, तो ये x रेज टू पावर माइनस हाफ बचेगा जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 1/2 √a साइन इनवर्स t, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, राइट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने x किसको अज्यूम किया है, इसको, तो आपको इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, राइट। मतलब d/dx/dt आपको फाइंड करना है किसका, a साइन इनवर्स t, मतलब a रेज टू पावर साइन इनवर्स t। अब देखो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में किस फॉर्म में है, a रेज टू पावर x की फॉर्म में, राइट। तो आपको a रेज टू पावर x वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो 1/2 √a साइन इनवर्स t, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब आप a रेज टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, a रेज टू पावर x का फॉर्मूला, हमारे डिफ्रेंशिएशन जो है हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, a रेज टू पावर x log a होता है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a रेज टू पावर x मीन्स a रेज टू पावर साइन इनवर्स t, ये, राइट। a रेज टू पावर साइन इनवर्स t log a के प्लेस पे तो a गिवन है तो log a आ जाएगा। सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स t है तो a रेज टू पावर x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स t। अब आपने x के प्लेस पे आपके पास में क्या है, साइन इनवर्स t है, तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन फिर से होगा। तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया। अब आपके पास में t है, t का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt/dt क्या हो जाएगा 1, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, राइट। मतलब आप उसको करते जाओ, जब 1 आ जाएगा मतलब वो कंप्लीट हो गया आपका, राइट। अब देखो हमारे पास में जो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म देखो, ये रूट में है और इसका पावर क्या है 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में क्या बचेगा, 1 ये रूट a साइन इनवर्स t, ये बचेगा, क्लियर। और ये आपके पास में क्या है log a, और अपॉन में आपके पास में क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, √1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। तो ये अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। या फिर आप चाहो तो देखो ये जो है किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है आपके पास में, राइट। तो आप चाहो तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हो या फिर हम लास्ट में पुट करेंगे इसको, dy/dt फाइंड करते हैं। अब हम dy/dt, राइट। तो dy/dt की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास में, ये, तो dy/dt हमारे पास में सेम वैसे ही होगा ये भी, तो d/dt ऑफ √a cos इनवर्स t, राइट। तो अभी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स की कैसे होगा ये, ठीक है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/√a cos इनवर्स t ये आ जाएगा। जब आप वापस a रेज टू पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a cos इनवर्स t और log a, यहाँ पे a रेज टू पावर x के प्लेस पे क्या आपके पास में cos इनवर्स t, तो cos इनवर्स t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर t का आप वापस करोगे तो dt/dt 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सेम फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में a cos इनवर्स t अपॉन log a और ये -√1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपके पास में बचेगा स्टूडेंट्स, राइट। एक मिनट, यहाँ पे 1 भी आएगा, सॉरी, ये जब हम करेंगे n(n-1) तो ये 2 भी आएगा, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx आपके पास में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, राइट। तो जब आप इसको लिखोगे स्टूडेंट्स तो देखो आपके पास में क्या हो रहा है, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे dy, अब इसको dy/dt को लिखेंगे तो माइनस, ये इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं y, तो इसके प्लेस पे हम y लिख देते हैं या फिर हम लास्ट में लिखेंगे, छोड़ो, ये -√a cos इनवर्स t log a अपॉन
2√1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई, जब आप ये वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन √a साइन इनवर्स टी लॉग ए। ठीक है, यह है आपके पास में। अब स्टूडेंट्स ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, आपके पास में क्या बचा है, दिस टर्म अपॉन दिस टर्म, राइट। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, और ये आपके पास में किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। क्लियर, ठीक है। तो इसके प्लेस पे हम y पुट कर देंगे और इसके प्लेस पे आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स, राइट। तो यही हमें प्रूव करना था, ये यहाँ पे माइनस था, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने माइनस नहीं लगाया था, क्वेश्चन में माइनस गिवन है, राइट। तो हमने क्या प्रूव किया, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल आ रहा है। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड so thank you very much students for watching me, and if you like my channel then please like it and share it and subscribe it, and in my next class I